नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्यादा मजेदार है। जनाब, हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और फजर ने जो ठान लिया वाकई उसने करके ही छोड़ा। इसे कहते हैं एहसान का बदला चुकाना। हमारे जो शेर ने 3-4 नेकियां क्या कर दी, लेकिन हमारी तो बड़ी फजर खुददार निकली है। बल्कि फजर ने तो एक नारा लगाया था शेर के सामने और साफ साफ कह दिया था, अपनी जान की बाजी खेल जाऊंगी, लेकिन शेर तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, और वो भी सेहतमंद करके। जी नाज़रीन और सामीन, चले बात करते हैं शेर ड्रामे के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, फजर के बाप ने फजर को अपने कमरे में बुलाया और साफ साफ कह दिया कि कई सालों से मैं तुमसे नाराज हूँ, और अगर नाराजगी को खत्म करना चाहती हो तो एक शर्त है। फजर अपने बाप से कहेगी कि मुझे आपकी हर शर्त कबूल है, आखिर बताएं तो सही क्या करना होगा मुझे। शेर के बाप मलक शुजात ने साफ कह दिया, अगर नाराजगी को खत्म करना है तो दुश्मनों के बेटे शेर को खात्मा तमाम करना होगा, उसकी मौत को ठिकाने लगाना होगा। यानी अगर शेर मर जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा और नाराजगी भी खत्म कर दूंगा। नाज़रीन और सामीन, फजर ने बाप की ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हुई कि बाप की तरफ से पहले तो तरबियत ऐसी न थी, लेकिन क्या करे। इस ड्रामे के अंदर फजर बड़ी ही समझदार दिखाई गई है, अपने बाप के सामने कुछ भी नहीं करेगी। यानी फजर का तो वो हाल है, सांप भी मर जाए लठ भी ना टूटे। फजर ने अपने बाप के सामने बिल्कुल खामोशी से कहा कि ठीक है बाबा, सिर्फ मुझे थोड़ी मुफ्त का मौका चाहिए। सही वक्त देखते ही मैं उसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगी कि सीधा अस्पताल से कब्र में चला जाएगा। बाप भी बहुत ही मुतमईन हो जाएगा कि मैंने अपनी बेटी के आगे ये शर्त रखी है, और यकीनन हर बेटी अपने बाप को राजी करने के लिए बहुत कुछ करती है। मलक शफात बहुत ही ज्यादा खुश है कि मेरी बेटी मेरी बात मान लेगी, और दुश्मनों का बेटा एक दफा मर जाएगा और दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और उसके ऊपर मैं जश्न मनाऊंगा। जी नाज़रीन और सामीन, हमारी फजर वाकई इस ड्रामे के अंदर बड़ी ही समझदार है, क्योंकि उसने डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा के आगे भी बिल्कुल हामी में हाँ भरते। बल्कि उसको पता है रंगूर और डॉक्टर तलहा कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप फजर ने सिर्फ अपने बाप के सामने इस वजह से चुप, और डॉक्टर रंगूर के आगे बिल्कुल चुप है। अगर मैं इनकार करती हूँ तो बाप मुझे हॉस्पिटल में जॉब करने नहीं देगा, और अगर डॉक्टर रंगूर का बेनकाब उसको करती हूँ तो वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेजेगा और हॉस्पिटल से, ड्यूटी से, जॉब से जवाब दे देगा। डॉक्टर फजर ने बस यही सोचा कि ऐसे ही तिलों से तेल निकलना होगा, अगर घी सीधी उंगली से नहीं तो जनाब टेरी करके ऐसे ही निकला होगा। फजर ने अपने बाप और डॉक्टर तलहा और रंगूर को वाकई पागल बना दिया है, और उनकी नाक के नीचे वो सब कुछ कर रही है जो उन्होंने सोचा भी नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर फजर अपनी चिच्ची यानी कि शेर की पुप्पो के पास जाती है और जाके कहती है कि पुप्पो मुझे आप बताएं, आखिर करूं तो क्या करूं। हॉस्पिटल में जाती हूं तो शेर की जान के दुश्मन है डॉक्टर रंगूर और डॉक्टर तलहा। घर में आती हूँ तो शेर की जान के दुश्मन है मेरा अपना ही बाप। मेरे अपने ही बाप ने साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारे सामने शर्त है, शेर को मार दो तो नाराजगी खत्म। फजर अपनी चिच्ची से कहेगी कि आप मुझे ये बताएं, एक बेचारा शेर, उसकी जान है बेचारी, लेकिन उसके घर में ही उसके चचा और उसका बेटा उसकी जान के, उसकी दौलत के दुश्मन बने हुए हैं। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं। फजर ने शेर के फुफ्फो यानी कि अपनी चाची से साफ साफ कह दिया कि शेर की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है, हॉस्पिटल में है तो वहां भी खतरा, मैं अपने घर में हूं तो फिर भी खतरा, अगर वो अपने घर में जाता है तो उसको भी खतरा, आखिर करें तो क्या करें। नाज़रीन और सामीन, शेर की फुफ्फो ने रोते हुए अपनी सारा से कह दिया, यानी डॉक्टर फजर से कह दिया, खुदा का वास्ता है मेरा भतीजा बचना चाहिए, कुछ भी हो। अगर तुम्हें माली मदद की जरूरत है, किसी भी ताउन की, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जी नाज़रीन और सामीन, आप लोग देख रहे हैं, और अगली एपिसोड में आप लोग ये भी देखेंगे डॉक्टर फजर शेर को घर से निकालने में हो जाएगी कामयाब, बल्कि चिच्ची और डॉक्टर फजर हॉस्पिटल से निकालने में हो जाएंगे कामयाब। सीसीटीवी कैमरों को उड़ा दिया जाएगा, यानी कि उसको फ्यूज कर दिया जाएगा। शेर को डॉक्टर का यूनिफॉर्म और चेहरे पे मास्क लगा दिया जाएगा, और चौकीदार को कुछ चीज पला दी जाएगी, यानी कि वो सोता ही रहे। डॉक्टर तलहा जिसकी ड्यूटी थी